दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई पूरी पावर, कई प्रस्ताव किए पारित। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पूरी पावर उद्धव ठाकरे को दे दी गई है। वहीं बागियों पर कठोर निर्णय लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा बागी विधायकों के परिवार के सदस्यों और करीबियों को शिवसेना के पदों से हटा दिया जाएगा। शिंदे समूह के खिलाफ शिवसेना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि किसी को भी शिवसेना या बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। बता दें कि शिंदे समूह नई पार्टी बना रहा है और बाला साहेब ठाकरे वह शिवसेना का नाम लेने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद शिवसेना से दगा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार अब उद्धव ठाकरे को दे दिया गया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर कार्यकारिणी को पूरा भरोसा है। सारे निर्णय लेने के अधिकार अब पक्ष प्रमुख के तौर पर उद्धव ठाकरे को होंगे। शिवसेना से बेईमानी करने वाले लोगों को माफी नहीं मिलेगी। शिवसेना के जो काम हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बागी विधायक जब तक माफी नहीं मांगते सेना भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी पार्टी चीफ को होगा। वहीं सेना भवन में शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को हमने बड़ी जवाबदारी दी थी, वे बाला साहेब ठाकरे के नाम के बिना वोट मांगकर दिखाएं। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। हिम्मत है तो खुद के बाप के नाम पर वोट मांगे। पहले वे नाथ थे, अब दास हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बागियों को पहले उनका निर्णय लेने दो, फिर हम फैसला लेंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने भी बागी नेताओं को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा, शिवसेना की होगी जीत। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि हम शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा दिए गए विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। मुझे यकीन है कि शिवसेना जीतेगी। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग कर गए हैं ये उनके खिलाफ लड़ाई है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र की लड़ाई अब बाला साहेब के नाम पर आई। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को दे दिया खुला चैलेंज। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी दरार अब बढ़ती ही जा रही है। उद्धव गुट और शिंदे गुट अब शिवसेना पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। उद्धव द्वारा बुलाई गई शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की बगावत को लेकर पार्टी में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच 6 प्रस्ताव पारित किए गए। उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे खेमे को उनके पिता और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप किसी का नाम का इस्तेमाल करके वोट मांगना चाहते हैं तो अपने पिता के नाम का इस्तेमाल करें, शिवसेना के पिता के नाम का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल जाएगा कि शाम तक पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। हम सभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उधर एकनाथ शिंदे गुट द्वारा अब पलटवार किया गया है। एकनाथ शिंदे गुट द्वारा प्रवक्ता नियुक्त किए गए शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हमें शिवसेना नहीं छोड़ी है, हम शिवसेना के ही सदस्य हैं और हम असली शिवसेना हैं। उन्होंने कहा कि उनके खेमे के पास में 2/3 बहुमत है और एकनाथ शिंदे उनके नेता हैं। किसी अन्य पार्टी के साथ विलय से इनकार करते हुए केसरकर ने कहा कि उनका गुट अलग मान्यता की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अगर उनके गुट को मान्यता नहीं मिली तो वे अदालत जाएंगे और अपने अस्तित्व और संख्या को साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या है लेकिन हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में आर पार जैसा माहौल बन गया है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत की धमकी के बाद सड़कों पर उतरी उपद्रवी सेना, बागी विधायक के दफ्तर में की तोड़फोड़। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक 58 वर्षीय तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। साथ ही उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। न्यूज एजेंसी AI ने घटना का वीडियो जारी किया है जिसमें शिव सैनिक ऑफिस में बुरे तरीके से तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना नेता संजय मोरे ने सीधे धमकी देते हुए कहा
कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। प्रमुख उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही और बागी विधायकों को इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना होगा। उनके कार्यालय पर भी हमला होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने 38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने पर धमकी भरा बयान दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के पत्र पर जवाब देते हुए कहा कि आप विधायक हैं, इसलिए आपको सुरक्षा दी गई है, आपके परिवार के सदस्यों को समान सुरक्षा नहीं दी जाएगी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के बाहर आप चील हैं, लेकिन लोगों का धैर्य कमजोर होता जा रहा है। अभी शिवसैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ऐसा हुआ तो सड़कों पर आग लग जाएगी। संजय राउत ने भाजपा नेताओं की ओर से इशारा करते हुए कहा कि बकरे की तरह खून करना बंद करो। वहीं विधायकों की संख्या को लेकर उन्होंने कहा कि कल रात शरद पवार की मौजूदगी में बैठक के दौरान हमें 10 बागी विधायकों का फोन आया था। सदन के पटल पर आओ, यहां पता चलेगा कि कौन मजबूत है। आपको बता दें कि फिलहाल शिवसेना नेता संजय राउत ने सभी बागी विधायकों को कड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो शिवसैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, यदि ऐसा हो गया तो सड़कों पर आग लग जाएगी। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे सरकार पर गहराया संकट, राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात। मुंबई में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में गुस्से के बीच मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के तौर पर मंत्रियों, विधायकों और सांसदों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के शहर स्थित कार्यालयों और उनके आवासों पर अपने कर्मियों को तैनात कर दिया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सतर्क रहने और सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। राज्यसभा चुनाव से पहले जून के पहले सप्ताह में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शहर की पुलिस द्वारा जारी धारा 144 10 जुलाई तक लागू रहेगी। इस धारा के तहत एक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने मंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है और गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को संकट में डाल दिया है। राज्य के कुछ हिस्सों में बागी विधायकों के कार्यालयों पर हमले की कुछ घटनाएं भी आई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ने 37 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी यानी हस्ताक्षर वाली चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को भेजी, लेकिन उन्होंने खारिज कर दी। फिलहाल उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का नाम तक नहीं ले रहे। अगली बड़ी खबर, बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने जारी किया नोटिस, शिंदे गुट बोला कोर्ट में करेंगे चैलेंज। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर का खेल जारी है। शुक्रवार को शिवसेना ने बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग डिप्टी स्पीकर से की थी। अब शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के मुताबिक बागियों से 27 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उधर डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद बागी विधायक दीपक केसरकर ने शिंदे गुट की तरफ से कहा है कि हम शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं, हम शिवसेना में ही हैं। उन्होंने कहा कि हमें किसी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये करो, हमने ये अपने मन से किया है। दीपक केसरकर बोले कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, हमें दल बदल कानून से डराने की कोशिश ना की जाए। हम डिप्टी स्पीकर के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमने शिवसेना का अलग नाम नहीं मांगा है, हम शिवसेना के विचार को लेकर आगे चलने वाले हैं। और बड़ी खबर, बगावत से निकली शिवसेना, बाला साहेब एकनाथ शिंदे बना सकते हैं नई पार्टी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों ने शनिवार को अपने ग्रुप का नाम शिवसेना बाला साहेब रख लिया है। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि हमारे समूह को अब शिवसेना बाला साहेब कहा जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हम किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे समूह का फैसला ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की कार्यकारी बैठक के बीच में आया था। मालूम हो कि 38 बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं और अभी भी उठापटक जारी है। और बड़ी खबर, आरपीआई पार्टी के चीफ रामदास अठावले ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा अगर एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ते हैं तो आरपीआई देगी समर्थन। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। रामदास अठावले ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई उनका समर्थन करेगी। आरपीआई प्रमुख ने कहा कि यह सरकार अल्पमत में है, एकनाथ शिंदे एक बड़ा समूह है, एकनाथ शिंदे को सुरक्षा
दी जानी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि मैंने देवेंद्र फडणवीस से बात की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना में अंदरूनी कलह से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अपने बीच के विवाद को खुद ही सुलझा लेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। शिवसेना पर निशाना साधते हुए रामदास अठावले ने कहा कि आपको लगता है कि विधायक आपके पास आएंगे, जब उन्हें आना होगा वे तब आएंगे, लेकिन तब तक उनको धमकाइए मत। अगर एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ते हैं तो आरपीआई उनका खुला समर्थन करेगी। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, बोले ये तो बंदरों का डांस लग रहा है। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंदरों का डांस बताया है। ओवैसी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को इस मामले पर विचार करने दें, हम सामने आ रहे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी में से एक शिवसेना के 37 विधायक बागी हो गए हैं। बागी विधायकों का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। फिलहाल ये बागी विधायक असम के गुवाहाटी में एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तो बंदरों का डांस लग रहा है। और ये बड़ी खबर, बड़ोदरा में मिले एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में भाजपा। ये आपको बता दें कि शिवसेना के बागी नेताओं के लीडर और विधायक एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच में शुक्रवार की रात को मुलाकात हुई थी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि अमित शाह भी उस वक्त बड़ोदरा में थे। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि अमित शाह भी इस मुलाकात में शामिल थे या नहीं। इस जानकारी के सामने आते ही ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि शिवसेना से बगावत करने के बाद शिंदे क्या जल्द ही भाजपा को अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भाजपा ने शिंदे गुट के साथ में सरकार बनाने की तैयारी भी तेज कर दी है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि असम के गुवाहाटी में शिवसेना के 38 बागी विधायकों के साथ में डेरा जमाए एकनाथ शिंदे ने गुजरात जाकर बड़ोदरा में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। ऐसी जानकारी सामने आई है कि मुलाकात के लिए रात 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मुंबई से निकले थे। सूत्रों की जानकारी मिली है कि दोनों नेता चार्टर प्लेन से बड़ोदरा पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से बड़ोदरा के लिए निकले, जबकि फडणवीस मुंबई से रात 10:30 बजे निकले। दोनों नेताओं के बीच में देर रात 2 बजे मुलाकात हुई थी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच में करीब 2 घंटे बातचीत हुई। क्या बात हुई, हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और ये बड़ी खबर, अब दुर्घटना से देर भली रणनीति पर चल रही भाजपा 2019 की तरह नहीं करवाना चाहती फजीहत। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में सरकार बनाने से चंद कदम दूर खड़ी भाजपा सियासी पत्ते खोलने से बच रही है। पार्टी इस मसले पर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पार्टी को डर अपनी फजीहत होने का है। भाजपा फिलहाल अपने आप ही ठाकरे सरकार के गिरने का इंतजार कर रही है। वो किसी भी स्थिति में सरकार गिराने का आरोप खुद पर नहीं लेना चाहती, इसलिए महाराष्ट्र के मसले पर बार बार जोर देकर कह रही है कि शिवसेना के विद्रोह से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये उनका आंतरिक मामला है। पार्टी नेता शिवसेना के साथ में उसके दोनों सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी के रुख पर भी नजर रखे हुए हैं, खासकर शरद पवार पर और उनकी अगली रणनीति पर, क्योंकि साल 2019 में एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ में जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश में भाजपा गच्चा खा चुकी है, जिसके चलते पार्टी इस बार दुर्घटना से देर भली वाली रणनीति पर चलते हुए धीरे धीरे काम कर रही है। और ये बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। 27 जून को सड़कों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ बीते दिनों में दिल्ली में लगातार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अगले 2 दिनों में देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को घेरेगी। रविवार को कांग्रेस 20 राजधानियों और बड़े शहरों में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की फौज उतारने जा रही है, जो अग्निपथ को युवाओं से विश्वासघात बताकर मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रत्येक विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार यानी 27 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करेंगे। और बड़ी खबर, इस बार रामपुर से कौन जाएगा दिल्ली, आज होगी मतगणना। 149 राउंड में बाहर आएगा नए सांसद का नाम। आपको बता दें कि रविवार को होने वाली मतगणना का प्लान पूरा तैयार है। करीब 149 राउंड की गिनती के बाद ईवीएम
ईवीएम से रामपुर के सांसद का नाम निकलेगा। सबसे ज्यादा राउंड शहर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। प्लान के अनुसार काम शुरू कर दिया। रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जिले की 5 विधानसभा सीटों पर करीब 7 लाख से ज्यादा वोट डाले गए। ईवीएम में वोटों की गिनती के साथ ही पोस्टल व सर्विस वोटों की भी गिनती होगी। आपको बता दें कि आज उपचुनाव की मतगणना हो रही है। और ये बड़ी खबर है, अब वायु सेना के बाद नौसेना में भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। ये आपको बता दें कि फिलहाल अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई से आवेदक 2 कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं भर्ती प्रक्रिया का वार्षिक कैलेंडर आज जारी कर दिया गया, जबकि 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। जारी सूचना के अनुसार 2022 बैच के लिए 9 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 2022 अग्निवीर बैच के लिए आवेदन 15 से 30 जुलाई तक किया जा सकेगा। वहीं अग्निवीर के सिलेक्शन के लिए परीक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण अक्टूबर के मध्य में होगा। और ये बड़ी खबर है, अब काशी और मथुरा मंदिरों के मूल स्थानों को पुनः हासिल करने के लिए काम करेगा विश्व हिंदू परिषद। ये आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि संगठन शांतिपूर्ण तरीके से कानून और संविधान के ढांचे के भीतर काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान के मूल स्थानों को लेकर पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि मामले अदालत में हैं, इसलिए उचित होगा कि दोनों पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार करें। ये थी तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।